हेलो गाइज, आप लोग कैसे होंगे? होपफुल आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने परिवार CSR एजुकेशन फैमिली में आपका सभी दोस्तों का दिल खोलकर स्वागत है। आइए आज की का हमारा जो टॉपिक है, पहला तो हमारा टॉपिक कह रहा है कि विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। हमारा संसार है उसमें अनेक प्रकार की जो सभ्यताएं थी उन्होंने जन्म लिया। ठीक जैसे आपके सामने दो सभ्यता आपको देखने को मिल रहा होगा। पहला है आपका मिस्र की सभ्यता। पहला क्या आपका मिस्र की सभ्यता, दूसरा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बारे में हम लोग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट बन सकते हैं हम आपके बीच लेकर उपस्थित हैं। चलिए आइए लेट न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए पहला कह रहा है हमारा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेंगे। पहला है कह रहा है आपका मिस्र की जो साम्राज्य स्थापना या मिस्र सभ्यता की स्थापना हुई कब हुई है आप बताएंगे। क्या है 3150 ईस्वी के नियर अबाउट इसे माना जाता है कि जो आपकी मिस्र की सभ्यता है इसकी शुरुआत कब
ठीक। कहाँ पर हम लोग? पिरामिड युग। अगला है आपका सामंतशाही युग। क्या? सामंतशाही युग का काल समय कितना था? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व के काल को कहते हैं हम लोग सामंतशाही युग। क्या कहते हैं? सामंतशाही युग कहते हैं। अगला आपका लास्ट है आपका नवीन युग। इसका काल समय आपका 1580 से लेकर 1150 के कालखंड का कहते हैं नवीन युग। ठीक। नवीन माने नया युग, जो मिस्र सभ्यता में नया एक जन्म हुआ, वो कौन सा आपका? नवीन युग। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्र सभ्यता का मिस्र की लिपि आपका पूछता है कि मिस्र सभ्यता की लिपि कौन थी? आप बताएंगे हायरोग्लिफिक्स। क्या है? हायरोग्लिफिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पवित्र लेखन। क्या है आपका? पवित्र लेखन। जैसे कि हिंदू धर्म का पवित्र पुस्तक जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। ठीक। क्या है आपका? हिंदू का है आपका श्रीमद् भागवत गीता। हिंदू धर्म का क्या है आपका? हिंदू धर्म का आपका श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक। ऐसे आपका इस्लाम धर्म का आपका है कुरान। ठीक। ईसाई धर्म का बाइबिल। यहूदी धर्म का तोरा। सिख धर्म का गुरुमुखी। ठीक। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार ग्रंथों का, ठीक, जो बुक है, जैसे हिंदू धर्म का श्रीमद् भागवत गीता, इस्लाम धर्म का आपका कुरान, ईसाई धर्म का बाइबिल, यहूदी धर्म का तोरा, सिख धर्म का गुरुमुखी। ठीक। ये पवित्र पुस्तकें हैं। अगला पॉइंट हमारा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कह रहा मेसोपोटामिया नगर में 2 नदियां थी। कौन कौन थी आप बताएंगे? दजला और फरात। कौन सी नदियां थी भैया? दजला और फरात। ये आपके 2 नदियां थी। आपके एग्जाम में पूछता है कि मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है। ठीक। आप बताएंगे दजला और फरात। दजला और भैया फरात, 2 नदी कौन कौन थी? दजला और फरात। कह रहा इनका स्रोत का एशिया माइनर में स्थित पर्वत। कौन सा? एशिया के माइनर में क्या स्थित एक पर्वत है। ठीक। उस स्थान से दजला और फरात नदी का उद्गम हुआ। कह रहा ये नदियां दक्षिण क्या है? दक्षिण और पूरब की तरफ बहती हैं। जो आपका दजला और आपका फरात नदी है वो दक्षिण से पूरब की तरफ बहती है। कह रहा है बहते बहते वो फरात की खाड़ी में गिरती है। कह रहा है जब वो बहती बहती लास्ट में पहुंचती हैं, कहाँ पर आती हैं? फरात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कह रहा दक्षिण में फारस नदी के खाड़ी के पार भैया, पास में पार, ठीक, पार हिंद महासागर है। जब आप फारस की खाड़ी को पार करेंगे तो उस पर आपका क्या आ जाएगा? हिंद महासागर, या हिंद महासागर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका है मेसो, दूसरा आपका है पोटामिया। मेसो का अर्थ होता है मध्य या बीच में। पोटामिया का अर्थ होता है नदी, अर्थात 2 नदियों के बीच की सभ्यता ही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। आपके पूछेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन 2 नदियों के बीच क्या उदय हुआ या स्थित है। आपके एग्जाम पूछता है कि मेसोपोटामिया के 2 नदियों के नाम बताइए। ठीक। या में से पूछता है आपका मेसोपोटामिया में नदियों के नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? दजला और फरात वहाँ की 2 प्रमुख नदियाँ थी।
मेसोपोटामिया वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? इराक। जो पहले आपका प्राचीन काल में आपका मेसोपोटामिया होता था, इस समय उसका नाम भैया है इराक। क्या नाम है? इराक। ठीक। अगला पॉइंट हमारा है मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा कौन सी थी? प्रमुख भाषा कौन थी आप बताएंगे? अकद्दी। कौन सी भाषा थी? अकद्दी। मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा कौन थी? अकद्दी। जैसे हम लोग, ठीक, भारत का क्या अक्सर भाषा हिंदी बोली जाती है ना, ठीक, वैसे उस समय मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा क्या थी? अकद्दी। अगला आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता 3 सभ्यताओं में से बना था। क्या? जो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वह 3 सभ्यताओं से मिलकर बना था। पहला आपका है सुमेरियन सभ्यता, जिसका काल है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2328 ईसा पूर्व। ठीक। दूसरा आपका बेबीलोनिया की सभ्यता। तीसरा आपका असीरियन सभ्यता। ठीक, असीरियन सभ्यता। अब इसके आगे हम लोग सुमेरियन सभ्यता पढ़ेंगे, बेबीलोनिया का और असीरियन। ठीक, पर आज की क्लास में आपके केवल 2 सभ्यता। ठीक, एक बार चलिए आइए हम फटाफट हम लोग रिविजन कर लेते हैं। कह रहा आपका पहला मिस्र सभ्यता, इसका स्थापना कब हुई आप बताएंगे? 2150। पूछेगा आपका प्रथम राजवंश कौन था? बताएंगे मेनिस। तीसरा आपका विश्व की प्रथम महिला शासक कौन थी और रानी? विश्व की रानी कौन थी? हटशेपसुट। कह रहा है मिस्र नील नदी की देन कहने वाले कौन भी इतिहासकार? तो भैया आप बताएंगे हेरोडोटस, जो इतिहास के जनक कहा जाते हैं। जनक भैया इतिहास के। ठीक। अगला मिस्र का प्रमुख देवता कौन होते थे? तो आपके सूर्य होते थे। गीजा का प्रसिद्ध पिरामिड का निर्माण कौन कराया? फिराओ चिपाइसो। क्या? फिराओ चियोप्स। ठीक। अब कब करवाया? 2579 से और 2566 के बीच में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्या? मिस्र सभ्यता के राजनीतिक इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है पिरामिड युग, जिसमें अधिक मात्रा में पिरामिडों का निर्माण किया गया। सामंतवाद, सभी को साथ लेकर चलने का काम किया गया। ठीक। अगला है आपका नवीन माने नया युग के बारे में। ठीक। अगला पहला पॉइंट है कि पिरामिड का युग समय कहाँ कहाँ था? अब बताएं। 3400 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच क्या कहते हैं? पिरामिड युग। अगला आपका सामंतशाही युग, जिसका काल समय है 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। आपका नवीन है 1580 से लेकर 1150। ठीक। अगला है आपका मिस्र की लिपि। मिस्र की लिपि कौन सी? आप बताइए। हाइरोग्लिफिक्स। क्या थी? हाइरोग्लिफिक्स, जिसका अर्थ था पवित्र लेखन। अगला हमारा है क्या? हिंदू धर्म का पवित्र पुस्तक कौन सी है? श्रीमद् भागवत गीता। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? आप बताएंगे कुरान। ईसाई धर्म के पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? बताएंगे बाइबिल। यहूदी धर्म का पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? आप बताएंगे तोरा। और अगला है आपका सिख धर्म का पवित्र पुस्तक कौन सा? बताएंगे गुरुमुख। ठीक। चलिए मेसोपोटामिया से होता फटाफट हम देखते हैं। मेसोपोटामिया आपका 2 नदियों के बीच स्थित है। ठीक, जो एशिया माइनर में स्थित है। अगला कह रहा है यह जो नदी थी वह दक्षिण और पूरब की ओर बहती थी। कौन? दजला और फरात। आपका कह रहा है और ये लास्ट में जाकर फरात की खाड़ी में गिर जाती थी, समाप्त हो जाती थी। कह रहा है दक्षिण में फारस की खाड़ी के पार हिंद महासागर। दक्षिण में जैसे ही आप फारस की खाड़ी को पार करेंगे आपको एक महासागर मिलेगा, इसका नाम है हिंद महासागर। अगला पॉइंट हमारा है कि मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है। आपके एग्जाम पूछता है कि मेसोपोटामिया किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो पहला शब्द आपका है मेसो, दूसरा आपका पोटामिया। मेसो का अर्थ होता है मध्य या बीच में, पोटामिया का अर्थ होता है नदी। ठीक, अर्थात 2 नदियों के बीच बसी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। अगला कह रहा है मेसोपोटामिया वर्तमान नाम क्या है? मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है? आप बताएंगे इराक। क्या नाम है? इराक। मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा कौन थी? अब कौन भाषा थी? अकद्दी। कौन सी भाषा थी? अकद्दी। कौन सी भाषा थी? अकद्दी। कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता 3 सभ्यताओं में मिलकर बना था। कह रहा आपका सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन। अब हम इन लोग को एक एक करके अगले वीडियो में हम सुमेरियन की सभ्यता,
बेबीलोनिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। आपकी क्लास अच्छी समझ में आ गई होगी। जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक सभी दोस्तों को जय हिंद।